अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 57 उठाया हुआ है, जो कि STS की जानिब से पेपर लिया गया था। उसमें से तकरीबन ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अभी इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस टाइप का ही पेपर है, तो हम इसको समझेंगे तो दूसरे जो टाइप का, इस टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इनकी वर्डिंग को समझें, फिगर्स को समझें, क्या ये बना रहे हैं। मेट्रो पोर्टल ऑफ कायदे आज़म स्क्वायर, एक कायदे आज़म की पिक्चर है जो कि स्क्वायर में है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये छोटी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो अनइक्वल हो सकती हैं। जिसके चारों साइड्स इक्वल हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ऐसी बंद शक्ल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, और जिसके चार कोने हों उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। उसका जो ये कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पोर्टल मालूम करना है एंड हैज़ एरिया ऑफ, इसका एरिया जो है वो है 256 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर, 256 cm स्क्वायर। अभी ये चीज़ आप नोट करें, जो आपको गिवन डेटा दी जाती है सेंटीमीटर में दी जा रही है, तो आपका आंसर जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही हो। देखें यहाँ पर तीनों में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे मीटर में होता तो वो आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब सेंटीमीटर में तो अभी चारों को हम कंसीडर करेंगे। अब इसको हम करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है एरिया का। एरिया का फार्मूला काफ़ी होते हैं, मगर ये जो हमारे पास है स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास इसको रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है? जिसके आमने सामने वाले साइड्स इक्वल हों। ये आमने सामने वाले साइड्स इक्वल हों, ये साइड्स आपस में इक्वल हों, ये होती है हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल। और इसका फार्मूला जो हमारे पास रेक्टेंगल का होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू कहता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, अगर इसमें कह रहा है तो हमें ये फार्मूला होता है। अभी इसमें सिंपल ये आप फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करें या इसका जो अंडर रूट निकालें कि जो भी आपके पास एरिया दी जाती है। अगर यहाँ पर ये आपको 16 दिया जाता तो सिंपल होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 16 होता तो 4 4 10 16 हो जाता, यानी आपका 4 आंसर आ जाता। मगर यहाँ पे 256 है तो आपको अंडर रूट, छोटे मोटे आपको अंडर रूट याद होने चाहिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। यानी 256 का अंडर रूट क्या बनेगा वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बनेगा। यानी 16 का जो अंडर रूट बनेगा यहाँ पर a इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या बना है आपके पास 256। अभी ये आपको क्या मिला है? एरिया मिला है। एरिया मिला है तो ये वैल्यू सेम रखेंगे, एरिया की जगह पर 256 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाता है, यानी एल ये हम सेम रखेंगे, एल सेम रखेंगे 256। अब स्क्वायर या ये वाला यहाँ पर कन्वर्ट करके आए तो ये अंडर रूट होगा। अब 256 का अंडर रूट क्या बनेगा आपको मैंने बताया हुआ है, वो 16 बन जाएगा। ये अंडर रूट आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यानी इसका एरिया क्या बनेगा? 16 बन गया, ठीक है। 16 आ गया, किस में आ गया? 16 सेंटीमीटर में आएगा आपका, ये आप जहन में रखिएगा। अगर आपको इसमें आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, तो उसका आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। आइंदा आने वाले पेपर्स में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसानी के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी इसी में आपको डेटा, कोई दूसरी फिगर बता रहा है, डेटा आ रही है, तो आप उसको इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपका, जैसे होता है अंडर रूट किसका 64 का मैं कहूँ, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, कोई फिगर है जो स्क्वायर है, ठीक है, वो है आपके पास 64 में, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका आप क्या क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अभी यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है? एरिया 64 दिया हुआ है, 64 एल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर चला जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, 8 8 द 64 होता है, 8 8 द 64 होता है, यानी इसका एल का 8 आएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्दर अपडेट्स और लेक्चर हासिल करने के लिए हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी शहर पर विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।